पहली बात तो हुडी वहाँ पर हम लगाते हैं जहाँ पर बंजर बिल्कुल ज़मीन नाकारा पड़ी हुई हो, जिसमें कोई भी हम काश्तकारी नहीं करते। इसमें ये फ़ायदा होगा कि एक तो ज़मीन जो है वो रिक्लेम हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि एक कम पानी में ये जो है अपना फसल जिसको हम कह सकते हैं, ये एक बड़ी प्रोडक्शन देगा, एक बड़ी इनकम देगा। और इसके अलावा इसमें परिंदे भी आते हैं, और उसके अलावा इसकी जो शाखाएं हैं वो जो है ना सेल की जाती है। वो इसके अंदर आप देखें, इसकी शाखाएं अभी भी इसके अंदर बकरियां चल रही हैं। हम ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारे इलाके के लिए और हमारे लोगों के लिए, और हम चाहते हैं कि ये ट्रेंड आगे भी बढ़े। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मेरा ताल्लुक़ RDF रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन से है। RDF एक इनोवेटिव काम करना चाह रही थी अपने एग्रीकल्चर के हवाले से, तो उन्होंने बहुत सारे अज़ला में एग्रीकल्चर पे काम किया है, और उनमें से अज़ला डिस्ट्रिक्ट सांगड़ भी है, और डिस्ट्रिक्ट मीर ख़ास भी है, और डिस्ट्रिक्ट दादू भी है। तो हमने जो है कुछ यहाँ पर हुडी प्लांटेशन की है। एक ये ट्रेंड जो है पहले तो नहीं था अपने यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में, और अभी हम इस वक्त जो है ना उसको आगे लेकर जा रहे हैं। और इसमें पहले लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था, अब लोगों का कुछ इंटरेस्ट हो गया है। हुडी लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें पहली बात तो हुडी वहाँ पर हम लगाते हैं जहाँ पर बंजर बिल्कुल ज़मीन नाकारा पड़ी हुई हो, जिसमें कोई भी हम काश्तकारी नहीं करते। यहाँ पर तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि एक तो ज़मीन जो है वो रिक्लेम हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि एक कम पानी में ये जो है अपना फसल जिसको हम कह सकते हैं, ये एक बड़ी प्रोडक्शन देगा, एक बड़ी इनकम देगा। तो ये और इसके अलावा इसमें परिंदे भी आते हैं, और उसके अलावा इसकी जो शाखाएं हैं वो जो है ना सेल की जाती है। एक्चुअली जो हुडी होती है, हुडी की जो मैच्योरिटी है वो 5 साल की होती है, और इसकी जो नताइज हैं वो पहले से ही आना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ये ज़मीन देख रहे हैं, तो इस ज़मीन ये पहले जो है बिल्कुल ही बंजर एक ज़मीन थी। अब ये ऐसे इसमें एक तो ये बिल्कुल हो गई है, फर्टाइल हो गई है, और इसके अलावा इसमें जो इसकी शाखाएं हैं, अभी ये 3-3.5 साल की हुडी है। इसके अंदर आप देखें, इसकी शाखाएं अभी भी इसके अंदर बकरियां चल रही हैं। तो यानी हम ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारे इलाके के लिए और हमारे लोगों के लिए, और हम चाहते हैं कि ये ट्रेंड आगे भी बढ़े। और देखें ना, हम हमारे लोग ये बाग की काश्तकारी भी तो कर रहे हैं, बाग भी लगा रहे हैं, मुख्तलिफ खजी भी लगा रहे हैं, उसके लिए 5 साल इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम क्यों ना हम इनका इंतज़ार करें, हालांकि इनकी जो प्रोडक्शन है या इनकी जो अर्निंग है उनसे ज़्यादा ही है। इसमें आप 5 साल के बाद 1 एकड़ जो है फ़ी आप 4 लाख रुपए से ज़्यादा आप कमा सकते हैं फ़ी एकड़ में, जबकि उनमें इतनी कमाई नहीं होती। और इनका जो पलड़ा है, या जिसको हम ड्राई सीड कहते हैं, जो इनमें से प्रोडक्ट होता है, वो उनकी एक मखसूस सीज़न होती है, 3 महीने उसके होते हैं, वो उसी सीज़न में मिलता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ इसका जो ड्राई सीड है वो जो दूसरे प्रोविंस में जा रहा है, अपने पंजाब के अंदर, वो भी यहाँ से जा रहा है। तो एक अच्छा हम इसमें अर्निंग कर सकते हैं। जी, मेरा नाम कायमुद्दीन लगारी है। मैं ज़िला सांगड़ तलका खिपरू का छोटा ज़मींदार हूँ। ये मैंने तकरीबन 2017 के 5वें महीने में अकेशिया कीकर के दरख्त लगाए थे। मेरी ये ज़मीन गैराबाद पड़ी थी, किसी काम की नहीं थी। मैंने RDF वालों के ताउन से मैंने कुछ प्लाट लगाए थे, वो मेरा कामयाब हो गया था, और तकरीबन मैंने उसको बढ़ाकर तकरीबन 12 एकड़ पे लगाई थी। उसका सबब ये मेरी गैराबाद ज़मीन थी, यहाँ पे कोई फसल नहीं होते थे। अभी मुझे यहाँ से लकड़ी भी मिलती है, और ये बकरियाँ वगैरह जो हैं उसके लिए चारा भी मिलता है। तकरीबन 50% ज़मीनें जो है हमारे ज़िले सांगड़ की ऐसे गैराबाद पड़ी हैं। उसमें काफ़ी वजूहत हैं। एक तो फ्लड हैं, दूसरा ये पानी की शार्टेज है बहुत, उस वजह से पड़ी है, और दूसरी वजह ये है कि ज़मीन अंदर जो है अंडरग्राउंड पानी वो काफ़ी कड़वा है, उस वजह से भी पड़ी है। एक तो हमारे पास यहाँ पे जो चोटानी डैम बना है, उस वजह से काफ़ी सीपेज आई है। अभी 2-3 फुट पे पानी कभी कभी आ जाता है, इतना इनके लेवल बढ़ जाता है अंडरग्राउंड पानी का, वो काफ़ी नमकीन है, उस वजह से भी फसल नहीं होते।
हमारी ज़मीनें चोटियारी डैम से जो है तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ पे कोई यानी कि वाटर लॉगिंग का ये जो मसला आ रहा है, वो एक तो यहाँ पे आब निकासी नहीं है हमारे पास। जो पानी बारिशों का होता है वो वहीं पे खड़ा होता है, वहीं पे सूखता है। एक तो ज़मीन होड़ी लगान से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक तो ज़मीन की सीपेज जो होती है, जो 4 फुट 5 फुट पे पानी खड़ा है, वो काफ़ी लेवल नीचे चला जाता है। दूसरा, ज़मीन भी ज़रखेज़ होती है उस वजह से। और इर्द गिर्द की ज़मीनें जो भी हैं वो सारी तकरीबन आबाद हो जाती हैं। इनके 4 एकड़ 5 एकड़ उसके इर्द गिर्द जो ज़मीनें होड़ी की एज होती है, उसमें लकड़ी भी उसकी कटाई हो जाती है, उसके बाद वो भी निकल जाती है। ज़मीन भी काफ़ी उसकी बेहतर हो जाती है। ज़मीन का अंडरग्राउंड लेवल जो होता है पानी का, वो भी कम हो जाता है, काफ़ी बेहतर हो जाता है। या पहले हमारे पास यहाँ पे ज़मीन ये काफ़ी ये एरिया था, आधे किलोमीटर में तकरीबन था मेरे ज़मीन का टुकड़ा था। मेरा था, कुछ जिनके इर्द गिर्द आड़े पाड़े के लोग थे उनका था। वो काफ़ी हद तक अभी आबाद हो चुकी है। अभी वहाँ पे हमने सरसों लगाया था, गंदम कुछ टुकड़े में हुई थी तकरीबन, और उसके बाद यहाँ पे कपास की फसल भी हमने लगाई थी, उसमें काफ़ी हमने फ़ायदा उठाया था। ये जो हुड़ी है हमारे पास अभी तो इसका कद तकरीबन कम से कम 10 फुट से लेकर 15 फुट तक है। और हमारे अभी तो भेड़ बकरियाँ हैं, वो वहाँ पे चारा लेती हैं, वहाँ पे जिनके उसके खुराक वहाँ से लेती हैं। उसकी टारी काम आती है, उसका जो बीज है वो भी खाती हैं। अगर कोई ज़मींदार ये हुड़ी लगाना चाहता है, इसमें ख़र्चा बहुत कम है, यानी कि 5 से 8 हज़ार तक खर्चा आता है, यानी कि बीज के साथ। जी हाँ, मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा ज़मींदार भाइयों को, जिसकी ज़मीन ऐसे पड़ी है, पानी नहीं है, कम है, वहाँ पे ये लगा दें। पानी भी बहुत कम चाहिए, 1 महीने में 1 मरतबा चाहिए तकरीबन। उसके बाद ये तकरीबन 1-2 साल के बाद ये तैयार हो जाती है हुड़ी।